गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे 8 क्लास का बिहार बोर्ड 8 क्लास का एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 1.1। इसमें पहला दिया है निम्न का योज्य प्रतिलोम निकाला। निम्न का योज्य प्रतिलोम, पिछले क्लासों में मैंने आपको बताया कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। योज्य प्रतिलोम में क्या करना होता है, उसका केवल साइन चेंज कर देना होता है। जैसे यहाँ पर 2/3 दिया है तो इसका साइन चेंज कीजिएगा तो -2/3 हो जाएगा। दूसरे नंबर प्रश्न देखिए 25/9, ये प्लस का 25/9 है तो ये क्या हो जाएगा -25/9। ये -16 है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा +16, यानी 16 लिख सकते हैं। उसके बाद चौथा नंबर दिया है -15/8। तो योज्य प्रतिलोम में आपको ये ध्यान रखना है कि इसका साइन केवल चेंज कर दीजिए, योज्य प्रतिलोम निकल जाएगा। तो इससे -15/8 है तो ये हो जाएगा 15/8। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, आपको थोड़ा तकलीफ होगी आपको। देखिए जैसे 0 दिया है तो 0 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो 0 कभी भी माइनस में रहे या धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, ये 0 0 ही कहलाता है, ये कोई चेंज नहीं होता। तो इसको 0 ही लिख देंगे। -0 लिखिए या 0 लिखिए, इसका 0 ही हो जाए। अब छठा नंबर देखिए -5 और -5/-7, तो दोनों ऊपर नीचे अगर माइनस रहे तो कट जाती है, तो इसको कटा लेंगे। और 5/7 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा -5/7। अब देखिए 7वां नंबर 13/-15, यानी नीचे माइनस है तो ऊपर आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर करिएगा -13/5, तो ये क्या हो जाएगा योज्य प्रतिलोम, इसको उलट जाएगा यानी 13/5, यानी इसका साइन चेंज हो रहा है ना, साइन चेंज हो गया। अब 8वां नंबर देखिए -2/15, तो माइनस का है तो यहाँ पर प्लस का 2/15। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है निम्न सारणी को भरिए। यानी ये सारणी दी गई है आपको, इसमें भरना है। इसमें करना क्या है, गुणन प्रतिलोम भरना है। ये संख्या दी गई, ऊपर वाली संख्या है और नीचे आपको गुणन प्रतिलोम यानी गुणात्मक प्रतिलोम भरना है। और आपको पिछले वाले क्लास में आपको मैंने बताया कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। गुणात्मक प्रतिलोम में केवल अंश वाली संख्या हर हो जाती है और हर वाली संख्या अंश हो जाती है, यानी पलट जाती है। जैसे देखिए 13 को -13 है ना, तो -13 को 13/1 लिख सकते हैं ना, तो ये पलट गई यानी 1/-13। इसी तरह ये पलट जाएगी संख्या। 5 ऊपर है तो अब नीचे आ जाएगी, यानी ऊपर चला जाएगा 4 और नीचे 5। इसका गुणात्मक प्रतिलोम 4/5 हो जाएगा। ये देखिए 4/-7 है तो ये अब उलट जाएगी, तो यानी ऊपर चला जाएगा -7, नीचे आ जाएगा 4, यानी -7/4, इसका गुणात्मक प्रतिलोम। अगली संख्या देखिए -5 दिया और -8, तो ये संख्या पलट जाएगी, यानी -8/5, ठीक है ना। अब देखिए इसको -1 दिया है तो इसको लिख सकते हैं -1/1, ठीक है ना। तो जब ये पलटेगा तो फिर तो वही संख्या ना आ जाएगी, यानी -1/1 ही हो जाएगा इसका भी, यानी इसे कह सकते हैं 1। यानी -1 का क्या होता है, -1 का -1 ही होता है गुणात्मक प्रतिलोम। और आगे देखिए अब देखिए बच्चों तीसरा नंबर प्रश्न कर रहा है। अब देखिए बच्चों तीसरा नंबर प्रश्न कर रहा है उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्न का मान ज्ञात कीजिए। जैसे पहला प्रश्न है, जैसे पहला प्रश्न ये है, इसको उचित गुणधर्म यानी गुणधर्म ऐसा जिसका हर क्या हो, सेम हो, उसी माने गुणधर्म, कोई भी गुणधर्म जैसे आपको पढ़ाया गया था साहचर्य नियम, ये क्रम विनिमय नियम और संवरक और वितरण नियम। तो इसमें गुणधर्म नियम, इसमें देखिएगा इसमें क्या जाता है, पहले आपको हर वाली संख्या जो सेम है ना उसको एक तरफ कर लीजिए। जैसे बाटा में 3 है और ये भी बाटा में 3, तो इसको एक जगह, और 5 ये बाटा में है और यहाँ पे 5 बाटा में है, यानी हर वाली संख्या एक जगह कीजिएगा तो आपको एलसीएम निकालने में आसानी होगी। तो हर वाली संख्या एक जगह कर लीजिए। जैसे 4/3 दिया है, अब -2/3 एक जगह कर लीजिए, प्लस
3/5 प्लस का माइनस का 11/5, 11/5। ठीक है। अब देखिए इसका एलसीएम निकाल लीजिए, ये दोनों का 3 आ जाएगा, तो 4 - 2 प्लस इसका एलसीएम हो जाएगा 5, यानी 3 प्लस माइनस माइनस 11, यानी अब इसका 4 में से 2 गया 2, यानी 2 यहाँ पर लिख लीजिए, 2/3 प्लस है, प्लस माइनस के 11 में से 8 घटाइएगा तो माइनस का 8/5। अब देखिए 3 और 5 का एलसीएम 15 हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 10 माइनस प्लस माइनस माइनस 5 से 3, ये 3 अतिरिक्त है 24, यानी माइनस का 14/15, यानी इस अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कैसे कीजिएगा, तो इसमें आपको वो वितरण नियम बताया था, अब वितरण नियम से इसमें गुणा करा लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस का 6/7 × 5 = 35, माइनस 6 दूनी अगर कटेगा तो कटा सकते हैं, 3 दूनी 6, यानी माइनस का 1/4, 2 में 2 से गुणा कीजिए 4 आ जाएगा, प्लस अब ये कट जाएगा 7 से, यानी नीचे क्या आ जाएगा, गुणा करना है तो 7 × 5 = 35, यानी 1/35। अब देखिए यहाँ पर 35 हर आ रहा है, यहाँ पर 35, इसको एक साथ ले लीजिए, यानी माइनस का 6/35 प्लस 1/35, इसको अलग रखिए, अभी 1/4, एलसीएम निकालिएगा तो 35 आएगा, 35 यानी माइनस का 6 प्लस 1 माइनस का 1/4। अब यहाँ पर लिख लीजिए माइनस का 6 प्लस का 1, यानी माइनस का 5/35 माइनस का 1/4, 5 से 7 बार, यानी माइनस का 1/7 माइनस का 1/4, एलसीएम निकालिएगा तो इसका आ जाएगा 7 × 4 = 28, माइनस का 4 और माइनस का 7, यानी माइनस का 11/28, इसका आंसर हो जाएगा। यानी हमने यहाँ पर गुणधर्म किया ये कि यहाँ पर 35 और 35 को एक जगह लाकर एलसीएम करने में आपको आसानी होगी, और उसके बाद ये वाली संख्या रखते हुए यहाँ पर काट कर और 1/7 और माइनस का 1/4, इसका एलसीएम निकालिएगा तो माइनस का 11/28 होगा। देखिए बच्चों, चौथा नंबर प्रश्न कर रहा है 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। जैसे देखिए 5/18 को 7/72 के व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम यानी माइनस के 7/72 के व्युत्क्रम, तो -7/72 के व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो 72/-7 हो जाएगा, यानी इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, ये संख्या माइनस के 7/72 है तो ये पलट जाएगी, तो क्या आ गई 72/-7, व्युत्क्रम से गुणा करा लीजिए आप, गुणा करना है आपको, यही यहाँ पर देखिए समझिए, माइनस का 7/72 के व्युत्क्रम माने ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगी संख्या, यानी अंश है तो हर हो जाएगी और हर है तो अंश हो जाएगी। तो अब देखिए 72/7 माइनस का 7, अब गुणा करें तो 18 × 72, अब तो कोई संख्या नहीं ना कटेगी, तो ऊपर वाली संख्या ऊपर से गुणा, यानी 4 × 5 = 20 बटा ऊपर बची है 7 और यहाँ पर 1, तो 1 ही, तो 7 ही हो जाएगा, माइनस का 7 बटा माइनस का 20/-7, इसको लिख सकते हैं माइनस का 20/7, ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए
देखिए बच्चों, 5वां नंबर प्रश्न कर रहा है माइनस के 1/3 गुणे कोष्टक बंद 1/2 प्लस 1/4 कोष्टक बंद बराबर माइनस के 1/3 गुणे 1/2 प्लस माइनस के 1/3 गुणे 1/4 के रूप में कौन सा गुणधर्म, यानी आपको इसमें क्या बताना है, कौन से गुणधर्म द्वारा कौन सा गुणधर्म का उपयोग करें कि ये संख्याएं प्राप्त हो जाएगी। तो आपको मैंने एक वितरण नियम बताया था। जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए a/b और a/b और c/d प्लस e/f। अगर ये संख्या अंदर गुणा कराइएगा इससे तो अंदर क्या हो जाएगा, ये प्राप्त होगी a/b गुणे c/d प्लस है तो अब a/b गुणे अब e/f। यानी संख्याएं देखिए, ये वाली संख्या इस वाली संख्या पहली वाली संख्या में गुणा कीजिए तब से दूसरी वाली संख्या में, तो ये प्राप्त हो रहा है। यानी कौन सा नियम है, वितरण नियम है। आपको मैंने बताया था कि वितरण नियम में ये क्या होता है, सभी संख्या वितरित हो जाती है। तो इसमें भी क्या है 1/3 देखिए गुणा करा रहा है, तो इसमें पहली वाली संख्या जैसे देखिए इसमें -1/3 है ना, इससे अंदर वाली संख्या में गुणा कराइए और दूसरी संख्या पहली संख्या से गुणा कराइए, उसके बाद दूसरी संख्या, तो यही ना प्राप्त हो रहा है। तो ये क्या है, वितरण नियम। तो इसमें पूछ रहा है कि के रूप में कौन सा गुणधर्म है बताइए, तो लिख लीजिए इसमें क्या है, वितरण नियम। वितरण नियम यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यही ना लग रहा है ये। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न कर रहा है 6 नंबर, क्या माइनस का 1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो पहले इसको भिन्न ये सही में, तो इसको पहले लिख लेते हैं, पूर्ण रूप से गुणा करके लिख लेते हैं। तो 8 में -1 से गुणा करिए तो माइनस का 8 में 1 से गुणा करिए माइनस रही 8 में 1 से गुणा कीजिए। देखिए दोस्तों, कह रहा है एक क्या है, माइनस के 1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, कारण सहित उत्तर। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें गुणा का पहले भिन्न रूप में लिख लीजिए। तो 8 में 1 से गुणा करिए 8 और प्लस 1 यानी 9/8 माइनस का। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, संख्याएं पलट जाती है, यानी इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 8/9, लेकिन साइन इसका यानी चिन्ह इसका वही रहेगा। तो क्या ये माइनस का 8/9 इसके बराबर है, नहीं ना है, ये तो माइनस का 8 है, ये क्या है प्लस का 8/9। तो ये संख्याएं गुणात्मक प्रतिलोम यानी -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम -8/9 होता है। जो प्रश्न में दिया है 8/9 ये सही नहीं है, अतः -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं बल्कि माइनस का 8/9 होगा। यही ना बताना था कि क्या ये 8/9 आ रहा है, नहीं, अतः इसका क्या गुणात्मक प्रतिलोम कितना आ रहा है 8/9 नहीं बल्कि माइनस का 8/9 होगा। तो ये हो जाएगा आपका। देखिए दोस्तों, 7वां नंबर प्रश्न कर रहा है, क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है,
क्यों अथवा क्यों नहीं। तो आप पहले हम हल करेंगे इसको। तो 3 में 3 से गुणा करिए, 3 का 9 और 1 10। इसमें किया क्या है, देखिए इसमें गुणा कीजिए और ये वाली संख्या जोड़ लिया जाता है। यहाँ पे गुणा किया जाता है और ये वाली संख्या जोड़ लिया जाता है। तो 3 में 3 से गुणा कीजिए, 3 का 9 और ये संख्या जोड़ लीजिए, यानी 10/3। 10/3। अब ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम, यानी 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, अंश है। अंश वाली संख्या हर हो जाएगी, हर वाली संख्या अंश हो जाएगी, यानी 3/10 हो जाएगा। 3/10 यानी 10 से भाग दीजिए 3 में तो क्या हो जाएगा, ये तो 10 से 3 नहीं जाएगा तो दशमलव लीजिएगा, दशमलव लीजिएगा तो 30 हो जाएगा और 30 10 से 3 बार में जाएगा। यानी प्रश्न में दिया है कि 301/3 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी कितना हो रहा है, 10/3 हो रहा है ना। इसका गुणात्मक प्रतिलोम 3/10, यानी इसको अभिन्न रूप में लिखिएगा तो यार है ना 0, यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं। तो 0.3 यानी प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम आ रहा है ना, सही है। अतः 301/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 सही है। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी देखिए बच्चों 8वां नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्न का वितरण नियम की सहायता से हल करें। हल करना है तो पहले देखिए कोष्ठ वाली संख्या माइनस का 5 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का 3/4 गुणे 2/3 प्लस माइनस माइनस 5/6 यानी कोष्ठ। अब वितरण नियम में ये वाली संख्या इस वाली संख्या से गुणा कीजिए, पहली वाली संख्या से और दूसरी वाली से, तो बार बार गुणा कीजिए, 2 बार गुणा करना पड़ेगा। तो माइनस का 3/4 गुणा 2/3। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3/4 गुणा 5/6। और यहाँ पर कटाने वाली कोई संख्या है तो कटा सकते हैं, 2 से 2 कटेगा, 3 से 2 बार में। अब यहाँ पर लिख लीजिए, ऊपर बची है माइनस का 3 और नीचे 3 से ये भी 3 कट जाएगा, यानी माइनस का 1/2 प्लस, अब देखिए 5 ऊपर बचा है, नीचे 8 यानी 5/8। एलसीएम लीजिएगा 2 और 8 का, 8 हो जाएगा। 2 चौका यानी माइनस का 4 प्लस 8 से यानी 5, यानी 1/8 इसका आंसर हो जाएगा इसका वितरण नियम से। अभी एक और क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, और कल बचा हुआ प्रश्न इसमें एक है और 9वां नंबर मिलान करना है, वो आपको बता दिया जाएगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी इसके लिए। तो चलते हैं आज इतना ही बस।